नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है वो है एशिया के ऊपर, एशिया महाद्वीप के ऊपर, जो कि बन चुका है। और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर ये इस वीडियो को देखें, और अभी आ गए हैं तो अब इस वीडियो को भी आप देख ही सकते हैं। सो बिना देर किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप। सो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो पहला पॉइंट है, काकसेस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। ये जो पर्वत है काकसेस पर्वत, वह एशिया से यूरोप को अलग करता है। ओके, इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। ओके, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अनंत महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर अल्बुर्ज रूस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया और युगोस्लाविया विया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, ये कुछ नाम है जिसमें प्रोनाउंसिएशन करने में हिंदी में भी गजब का लिखा हुआ है। ओके, यूरोपियन लैंग्वेज है, सो डिफ़िकल्टी है। और दूसरा है, डैन्यूब नदी के तट पर बुदापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ओके, जो ड्यूनेब नदी है वहाँ पर जो बुदापेस्ट बना हुआ है वो है, और बुखारेस्ट और वियना और बेलग्रेड बंदरगाह जो कि यूरोप में ही है। ओके, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की दलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस, जो फ्रांस में एक शहर है शैंपेन, उसी के नाम पर उस शराब का भी नाम है शैंपेन। ओके, सो सिटी के नाम पे नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बनता है, इसीलिए वो फेमस है, और इससे कोई रिलेटेड कोई फल या कुछ ऐसा नाम नहीं है। सिटी का नाम है शैंपेन, इसीलिए उसे शैंपेन बोलते हैं। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ओके, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्प्स पर्वत हैं। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रेंड्स, मैप में जाके जरूर देखें कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे है। इंग्लिश चैनल किसी चैनल का नाम नहीं है, ये एक स्ट्रेट है। ओके, एक मतलब पतला सा खाड़ी है जिसको एक देश से दूसरे देश को ये अलग करता है। ओके, मतलब फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये वहाँ से अलग होता है। ओके, डोबर जल डमरू मध्य से जाने वाली एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म क्लब यानी वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। ओके,
स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र की भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लांक में बनी हुई है और यह 12 किलोमीटर लंबी है। फ्रेंड्स, ये सब तो एकदम छोटा छोटा मैं करके आपको सिंपली पढ़ा रहा हूँ जो बुक में दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके बताएं, सो मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा वर्ल्ड जियोग्राफी में। ओके, सो नेक्स्ट है अल्प्स पर्वत। सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। ओके, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नई द्वारा मार्ग प्रदान करता है, दरार मार्ग प्रदान करता है। ओके, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच बैरन दरार मार्ग प्रदान करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। सो जो ये पो नदी है वो इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में गंगा नदी है, वैसे ही वहाँ पे जो इटली में जो पो नदी है उसको इटली का गंगा कहा जाता है। सो यहाँ पे यूरोप ख़त्म होता है और इसी लेक्चर में मैं उत्तरी अमेरिका भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र कुल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबो द्वारा की गई थी, अतः इसमें नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज मुझे समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं कि खोज किया, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया और उत्तरी अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया। वहाँ के लोग क्या गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, खो गए थे? उन्होंने सी रूट को ढूंढा। इस बात को क्लियर होना चाहिए कि वो जो है वास्को डी गामा यहाँ पे आया 1498 में जो भी आया, सो उसने सी रूट को ढूंढा, ना कि भारत को ढूंढा। भारत तो सदियों से चलता आ रहा है। ऐसे अमेरिका में जो लोग रहते होंगे वो भी वहाँ से सदियों से रहते होंगे। इसका मतलब ये नहीं, हाँ वो आया, उसने बोला कि मैं इधर से आया हूँ, इसको जगह दिया, इसका नाम दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कोई कैसे कह सकता है? जैसे भारत को कहते हैं लोग कि भारत का जिसने डिस्कवरी किया वो वास्को डी गामा है। भारत के क्या लोग खो गए थे? तो फिर ये तो रामायण और जो महाभारत है तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ओके, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो रामायण है उसमें राम तो श्रीलंका जरूर गए थे, तो उनको तो पता ही होगा कि भारत कहाँ पे है भाई। तो वो रिटर्न कैसे आए होंगे? सो ये एक मतलब बात है ऐसा, जो कि हर एक बुक में ऐसा गलत लिख दिया जाता है कि उनके द्वारा खोज की गई। भाई खोज नहीं किया गया, खोज के आगे लगाओ कि उन्होंने सी रूट का डिस्कवरी किया। ओके, समुद्री रास्ता उन्होंने खोजा, ना कि देश खोजा। 100 पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। सो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे गजब की बात लिखी रहती है कि अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया या किसी ने किया। भाई सी रूट खोज किया, इसको अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि सी रूट ढूंढा कि पूरा देश को ढूंढा। अभी तो सभी को यही पढ़ाते हैं कि बस देश को ढूंढा किसी ने, ऐसे कैसे हो सकता है? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिसे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों या यातायात सुगम हो गया हो। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जिसका हाइट है 6194 मीटर, अलास्का में है। ओके, उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और नेग्रो नामक प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यहाँ मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। ओके, ये सब मैं आपको डिटेल में जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा मत्स्य पालन ऐसे केंद्र क्यों बने हुए हैं, अलग अलग क्या कारण है कि कुछ ही इलाकों में मत्स्य पालन होता है। ओके, मैरीन फिशरी ये सब
कुछ एरिया में ही क्यों होता है, पूरे समुद्र में क्यों नहीं होता है। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हैरिकन कहते हैं और टोर्नाडो कहते हैं। ओके। जैसे कि भारत में साइक्लोन कहते हैं और जापान और ये सब चाइना साइड में जाइएगा तो उन्हें टाइफून कहते हैं। ओके। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके। सो नेक्स्ट, कनाडा का वुड बुफेली नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडम गुंबज विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अर्ज घर है। ओके। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी तेज जल की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा प्राप्त ईरी और एंटीरियो झील के माध्यम स्थित है जो कि कनाडा में है। ओके। कनाडा और यूएस की सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। इसका थोड़ा ऐसा ब्लर हो गया है पीडीएफ जिसकी वजह से मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिसका फोटो इमेज लिया है। ओके। लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं को मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग है जो कि कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कास्केड, सियरा नेवाडा, कॉसेट रेंज, सियरा मार्दे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, नेरिगो। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान वॉलेस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लौह की प्रसिद्ध खान मैसावी खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्ट्रक खान है जो कि दक्षिण डकोटा राज्य में है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झील और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं जो कि यूएस में हैं। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओहू द्वीप पर स्थित है। अब बताओ फ्रेंड्स इसको कैसे पढ़ा जाए। ओ आहू द्वीप। ओके। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। अभी हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। अभी तक जो बात हो रहा था उत्तरी अमेरिका का हो रहा था, अब हम लोग जो बात करेंगे वो दक्षिणी अमेरिका के ऊपर बात करेंगे। ओके। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 15 देश हैं स्थित हैं।
भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर है, कोलंबिया है एवं ब्राज़ील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। इक्वेटर जो रेखा है, भूमध्य रेखा जो गुजरती है, ओके, जो कि पृथ्वी को पूरा 2 पार्ट्स में अलग करती हैं, उसमें दक्षिणी अमेरिका में कौन से देश आते हैं? वहाँ से शुरुआत तो होता है, एक छोटा सा देश है इक्वाडोर, फिर कोलंबिया एवं ब्राज़ील आते हैं, ये तीनों देश आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलोविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिका है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश में सबसे लंबी नदी है। वेनेजुला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जो कि 979 मीटर है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऑजिस डेल सैल्डो यानी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इस महादेश के बोलाविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। ओके, इस महादेश की बोलाविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, ढूंढे कि हमारे भारत में कौन सी, हमारे देश की कौन से राज्य हैं जिसका राजधानी सबसे ऊंचे अधिक ऊंचाई पर है, मतलब समुद्र तल से सबसे ऊंचे ऊंचाई पर हैं। सो इसे आप पढ़ें। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, मतलब ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो सबसे बड़ा शहर है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास को मैदान को पम्पस कहते हैं। ओके, दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कैरनोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं का चंद्रिका कारपेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, विश्व का इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक करने वाला देश भी है। कोको भी उत्पाद करता है और काफ़ी भी उत्पाद करता है। ओके, काफ़ी मतलब जिससे आपको कॉफ़ी जो पीते हैं, और कोको मतलब जिससे आपका चॉकलेट बनता है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है, ये मेटल है, जो कि विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चूकी का माता तांबा खान ये जगह का नाम है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुला और कोलंबिया है, तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिमी में एटाकामा मरुस्थल है। ओके, आप इसको देखें मैप में जाके एटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है। ओके, और एंडीज पर्वत कहाँ पे है, और इसको जाके दक्षिण अमेरिका में देखें। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फैजेंडा कहते हैं। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टेरिसिया और यहाँ के पशुपालकों को गवाको कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, मतलब इट इज़ द हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। पंपास किसको कहते हैं? वहाँ के ग्रास जो होते हैं उनको ग्रास को पंपास कहते हैं। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व का कहवा की मंडी स्वाओ पालो है। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पतन है। फ्रेंड्स, कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो कि ब्लर हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसमें मैंने फ़ोटोज़ लिया, मैंने ध्यान से फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं। ओके, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, ठीक है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक देश चेको का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है वह है मध्य चिली। दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है और ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है।
और दक्षिणी अमेरिका सर्वाधिक नागरिकृत देश उरुग्वे है। ओके, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उरुग्वे में है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो आज का खत्म होता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका हम पढ़ाते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा अफ्रीका महाद्वीप का। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।